काजल एंड आई वेलकम यू ऑल टू कैथोलॉजी। आज हम बात कर रहे हैं शरद पूर्णिमा के बारे में। शरद पूर्णिमा साल का वो दिन जिस दिन मून और अर्थ का डिस्टेंस सबसे कम होता है। आज ही के दिन माना जाता है कि चंद्रमा से अमृत टपकता है। तो उसके लिए हम कुछ रिचुअल्स करेंगे जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। आज ही के दिन माना जाता है कि श्री कृष्णा ने महारास रचाया था। आज ही के दिन समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें कि 14 रत्नों में, जो समुद्र मंथन के बाद श्री सागर में से 14 रत्न निकले थे, उनमें से एक रत्न माँ महालक्ष्मी भी थी, जो विष्णु जी के साथ सुशोभित हुई। तो इसीलिए आज का दिन लक्ष्मी जी के प्रकटे का दिन माना जाता है और हम माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए बहुत सारे रेमेडीज करते हैं, बहुत सारे जतन करते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे घर में आए और हमारे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें। सो ये शरद पूर्णिमा स्टार्ट कब हो रही है? शरद पूर्णिमा स्टार्ट हो रही है 9 अक्टूबर का मॉर्निंग 3:41 AM से और रहेगी कब तक? 10 अक्टूबर 2:25 AM तक। तो 3:41 AM ऑफ 9 अक्टूबर से लेके 2:25 AM ऑफ 10 अक्टूबर तक हमारे पास पूर्णिमा तिथि रहेगी। तो 9 अक्टूबर को पूरा ही दिन पूर्णिमा तिथि है। इसके साथ ही ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि जो ये पूर्णिमा है ये वाली होएगी मीन राशि में, रेवती नक्षत्र में। तो रेवती नक्षत्र एक बहुत ही शुभ नक्षत्र माना जाता है, इसीलिए आज के दिन का इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। पूरा दिन ही सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा, तो वो हमारे हर एक मैनिफेस्टेशन को, डिज़ायर्स को पूरा करने में हेल्प करेगा। इसके साथ ही ध्रुव योग भी है, जो अगेन इज़ अ वेरी गुड मुहूर्त टू फुलफिल आवर डिज़ायर्स। तो इन सब के बाद अब हम बात करते हैं कि आज हम करें क्या, कैसे हम अपने विशेष को पूरा करें। सबसे पहले आपको हर पूर्णिमा और अमावस्या, मैं आपको अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि पूर्णिमा और अमावस्या को आपको चावलों की खीर बनानी बहुत ज़रूरी है। आज के दिन भी आप चावलों की खीर बनाइए, उसमें केसर ज़रूर डालिए। इसके बाद इस चावल की खीर को आपको चंद्रमा की, जहाँ पे चांदनी आ रही है, वहाँ पर रखना है। 10 to 12 के बीच में रखेंगे बेस्ट है, अदरवाइज आप इसे ओवरनाइट भी रखा रहने दे सकते हैं। हमें इसको ढकना नहीं है, आप किसी भी ग्लास के लिड से इसे ढक सकते हैं। आप इसे दूध ढकने वाली जो छलनी आती है उससे भी ढक सकते हैं। आप इसे चुन्नी के किसी कपड़े से या मलमल के कपड़े से आप इसे ढक सकते हैं, ताकि इसके अंदर कुछ भी अदर फॉरेन पार्टिकल्स ना जाएं। तो ये सब करने से ये माना जाएगा कि जो अमृत आज चांद से टपक रहा है, जो चांद से अमृत की वर्षा हो रही है, वो अमृत सब हमारी खीर में जाएगा। और उसके बाद हमें इसे अर्ली मॉर्निंग जब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो पूरे परिवार के साथ खाना है एज लक्ष्मी जी का प्रसाद। तो लक्ष्मी जी का प्रसाद समझ के हमें पूरे परिवार को इकट्ठे एक साथ इस प्रसाद को, इस चावल की खीर को खाना है। इससे जो भी हेल्थ खराब है अगर किसी की आपके घर में, तो वो हेल्थ अच्छी हो जाएगी। अगर कोई लंबे समय से बीमार चल रहा है तो उसकी बीमारी ठीक होनी शुरू हो जाएगी, मेडिकेशन काम करने लग जाएगा। और अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट काम नहीं आ रहा था, मेडिकल ट्रीटमेंट सूटेबल नहीं मिल रहा था, तो वो भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ आज के दिन क्या करनी है कि आज आपको सत्यनारायण जी की कथा ज़रूर करनी है मॉर्निंग में। सत्यनारायण जी की कथा के लिए आपको पंचामृत ज़रूर बनाना है। आपको उनके लिए आटे को घी में भून के, चीनी मिला के, जो हम पंजीरी तैयार करते हैं उसका भोग लगाइए, साथ में केले और तुलसी जी का भी भोग लगाइए। तो इस तरीके से अगर आप सत्यनारायण जी की पूजा कर रहे हैं, उनको आज पान का पत्ता ज़रूर चढ़ाइए। उसके साथ ही आप एक सुपारी पर कलावा लपेटकर उसको लक्ष्मी जी के स्वरूप के रूप में उनके पास स्थापित कीजिए और रात को वो सुपारी उठाकर लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए उसको अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इससे वेल्थ, इससे धन आपके पास साल भर बना रहेगा। उसको साल भर वहीं रखे रहने दीजिए टिल नेक्स्ट शरद पूर्णिमा। तो इस तरीके से आप धन के लिए भी भगवान सत्यनारायण जी से और लक्ष्मी जी से प्रार्थना करेंगे और लक्ष्मी जी को सुपारी के स्वरूप में अपने तिजोरी में आपने भी रख दिया। ध्यान ये रखना है कि जब भी आप अपनी तिजोरी ओपन करें, जब भी आप अपना मनी बॉक्स ओपन करें, जहाँ पे आपने इनको सुपारी के रूप में रखा हुआ है, उनको हमेशा प्रणाम करें और ये कहें कि हे लक्ष्मी माँ, आपको मैंने यहाँ पे पूरी श्रद्धा से रखा हुआ है, आपको मैंने एक स्थान दिया हुआ है, यहाँ पे बैठिए और हमारी प्रॉब्लम्स इसी तरीके से जैसे आप दूर करती आई हैं वैसे ही दूर करते रहिए।
उन्हें नमस्कार करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आपकी ये धन की प्रॉब्लम आज के दिन से हम लोग पूरे साल भर के लिए सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट, उन लोगों के लिए रेमेडी है जो लोग अपनी जॉब में परेशान हैं, उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा, उनको ट्रांसफ़र नहीं मिल रहा, उनको मनपसंद जॉब नहीं मिल रही। आपको आज हनुमान जी के आगे एक 4 मुखी दिया ज़रूर जलाना चाहिए। हनुमान जी के आगे आप जब दिया जलाएं तो इस तरह की प्रेयर ज़रूर करें। ज़ोर से बोल सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप अपने मन ही मन में उनको नमस्कार करके अपनी सारी विशेष जो आपके मन में है सब कुछ हनुमान जी से कह दीजिए और वो आपकी विशेष को आज के दिन ज़रूर पूरा करेंगे। ये स्पेशल रेमेडी है उन लोगों के लिए जो अपनी जॉब में या अपने बिजनेस में परेशान हैं, उनको मनचाही सफलता, मनचाही सक्सेस, प्रमोशन नहीं मिल रहा है। अब उन लोगों के लिए रेमेडी है जो लव मैरिज करना चाहते हैं, जो अपने पसंद के व्यक्ति से, चाहे लड़का है लड़की है, वो अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं और बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं, पेरेंट्स नहीं मान रहे या कुछ और प्रॉब्लम्स आ रही हैं। करें क्या कि आज आपको श्री राधा और कृष्ण जी का युगल रूप में पूजा करनी है और ये हमें शाम के टाइम करनी है। तो युगल रूप में पूजा करनी है और आपको 108 टाइम्स श्री राधा वल्लभाय नमः इस पाठ का, इस मंत्र का जाप करना है। ये आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, श्री राधा वल्लभाय नमः। इस तरीके का पाठ करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको आपके जो भी ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं वो ऑब्स्टैकल्स दूर हो जाएंगे और आपको आपका मनपसंद व्यक्ति से ही शादी आपकी फिक्स हो जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे जो लोग डेट से परेशान हैं, जो लोग कर्जे से परेशान हैं, वो कैसे करें। कुछ भी करते हैं, कर्जों से मुक्ति नहीं मिल रही है, तो उसके लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझनी होगी कि कर्जे से अगर मुझे मुक्ति पानी है तो सबसे पहले मेरे को धन अपने जीवन में इन्वाइट करना पड़ेगा। अगर पैसा आएगा तभी हम किसी भी तरीके के कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। तो धन को इनवाइट करने के लिए, माँ लक्ष्मी को इनवाइट करने के लिए हम आज के दिन क्या करें। आज के दिन आप शाम के टाइम सूर्यास्त के बाद लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए। लक्ष्मी जी की पूजा कैसे करनी है? सबसे पहले आप उन्हें एक आसन दीजिए, उस पर बिठाइए, उनको पंचामृत से स्नान कराइए, फिर साफ जल से स्नान कराइए। उसके बाद आप उन्हें तिलक लगाइए, कुमकुम का तिलक लगाइए, लाल फूल चढ़ाइए, कमल गट्टे की माला चढ़ाइए और उन्हें धूप दीप दिखाइए। उन्हें फूल, गुलाब का फूल बहुत प्रिय है वो चढ़ाइए या कमल का फूल भी चढ़ाया जा सकता है। इसके बाद आप उन्हें इत्र लगाइए जो गुलाब की खुशबू वाला होना चाहिए। इसके बाद आप उनके सामने श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, फर्स्ट। सेकंड, आप उनके सामने कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। आप उनके सामने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। फोर्थ, आप उनके सामने मधुराष्टकम का पाठ कर। और अगर ये सब आप नहीं कर सकते, ये आपको पाठ बहुत लंबे लगते हैं या आपको उच्चारण की प्रॉब्लम होती है, तो आप उनके सामने लक्ष्मी जी का बीज मंत्र जो कि है श्रीम, आप श्रीम मंत्र का भी 108 टाइम्स मल्टीप्लाइड 3 मतलब 3 माला आपको श्रीम मंत्र की करनी है। और ऐसा अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके सामने जो अलग अलग तरीके के रास्ते हैं धन को इनवाइट करने के लिए, मनी को इनवाइट करने के लिए अपनी लाइफ में, वो खुलते चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप रात को सोए और सुबह आपके घर में धन की गड्डियाँ मिली, आपको पैसे ही पैसे पड़े हुए मिले, ऐसा कभी नहीं होगा। होगा क्या कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको नए नए रास्ते मिलेंगे, आपको नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे जिस तरीके से, जिनको आप एक्चुअली अप्लाई करके अपने लाइफ में मनी को इनवाइट कर सकते हैं, आप पैसा कमा सकते हैं। कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि आप लक्ष्मी जी की पूजा करें और उसके बाद हार्ड वर्क करे बिना ही आपको पैसा मिल जाए। हार्ड वर्क भी आपको अपनी क्रिएटिविटी से करना होगा। क्रिएटिव बनाने के लिए हम लक्ष्मी जी का ध्यान करेंगे, अपने आप को क्रिएटिव बनाएंगे और उस अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान के, उस क्रिएटिविटी के यूज़ से हम एक्चुअली उस मनी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे जिससे कि हम कर्जे से मुक्ति पा सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन कपल्स के लिए जो कपल्स आपस में उनकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लड़ाई झगड़ा रहता है, घर में मन मुटाव रहता है। करेंगे क्या, आप दोनों को ही पहले सत्यनारायण जी की कथा साथ में करनी है एज अ कपल। उसके बाद शाम को आपको लक्ष्मी जी की पूजा ज़रूर करनी है। लक्ष्मी जी की पूजा आप एज मिनिमम एज बैठ के उनके सिर्फ मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चंद्रमा को आज अर्घ देंगे, एज अ कपल देंगे, दोनों को ही
चांदी का लोटा हो तो बेस्ट है, अदरवाइज किसी भी लोटे से उसमें थोड़ा सा आप डालिए कच्चा दूध, उसके अंदर डालिए थोड़ा सा गंगा जल और 2-3 दाने आप चीनी के डाल दीजिए और फिर उसे जल से भर लीजिए। ऐसे जल का, दूध मिले हुए जल का ही अर्घ हमें आज चंद्रमा को देना है। दोनों हस्बैंड वाइफ को मिलकर चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए और उनसे इस प्रकार की इस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस तरीके से कृष्ण जी और राधा जी के बीच में प्यार था, जिस तरह उनके बीच में ट्यूनिंग थी, जिस तरह उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग थी, वैसा ही प्यार, अंडरस्टैंडिंग, ट्यूनिंग आप हमारे बीच में भी कर दीजिए। तो ऐसी मैनिफेस्टेशन के साथ अगर हम आज चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो हमारी विशेष जल्दी पूरी हो जाती हैं। आप देखेंगे बहुत ही कामिंग इफेक्ट्स इस चीज़ के पड़ते हैं। तो ये कुछ रेमेडीज थी जो कि आप आज शरद पूर्णिमा के दिन फॉलो कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस बारे में, इस पूर्णिमा पे ध्यान रखने की, क्योंकि ये पूर्णिमा संडे को पड़ रही है। एक बहुत अच्छा रिचुअल है फॉलो करने के लिए फुल मून और न्यू मून पे कि आपको पीपल की जड़ में आज के दिन जल देना चाहिए। तो पीपल की जड़ में जब हम जल देते हैं, हम कभी भी संडे को तुलसी जी या पीपल में जल नहीं देते हैं या उन्हें टच भी नहीं करते हैं। तो आप आज के दिन पीपल की जड़ में जल देना अवॉइड कीजिएगा। अदरवाइज किसी और दिन अगर पूर्णिमा या अमावस्या पड़ रही है तो उन्हें उस दिन आपको पीपल में या तुलसी जी में जल ज़रूर देना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मेरे को याद है मैंने आपको सत्यनारायण जी की कथा में तुलसी जी का इस्तेमाल करने के लिए कहा था। तुलसी जी का इस्तेमाल करना है अगर आपको पूजा में तो उसको एक दिन पहले आप तोड़ के अपने पास रख लीजिए ताकि आप उसको संडे को यूज़ कर पाएँ। अदरवाइज अलक्ष्मी का निवास होने के कारण संडे को तुलसी जी हम नहीं तोड़ते हैं, नहीं छूते हैं। तो आप उन्हें बिना तुलसी जी के ही आज के दिन उनकी पूजा कीजिए, आप सत्यनारायण जी की। ये सब चीज़ें आप फॉलो कीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम कार्तिक स्नान के बारे में बात करेंगे, क्योंकि शरद पूर्णिमा से ही कार्तिक मंथ का आरंभ हो जाता है, कार्तिक मंथ स्टार्ट हो जाता है। तो हम कार्तिक मंथ की क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे अगर आप मिनिमम एफर्ट्स करके कैसे आप कार्तिक स्नान का भी जो मैक्सिमम बेनिफिट है, मैक्सिमम पुण्य है वो ले सकते हैं, हम इस बारे में बात करेंगे। टिल देन बी लॉजिकल, अवॉइड सुपरस्टिशन, फॉलो एस्ट्रोलॉजी।